सो फ्रेंड्स आज है 2 ऑफ जनवरी और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम यस बैंक के ऊपर। तो दोस्तों आज साल का पहला ही दिन था और जब यस बैंक ने आपको एक बेहतरीन तेजी करके दिखाई है। स्टॉक 6% ऊपर बंद हुआ है, ऑलमोस्ट डेज हाई के करीब आज काउंटर हम कह सकते हैं बंद होता हुआ नजर आया है। और आज के दिन ही पहले दिन ही स्टॉक ने 6% का एक तगड़ा मूव दिखा दिया है एंड स्टॉक 21 रुपीज़ के अब ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में दोस्तों आज यस बैंक काफ़ी बढ़िया करा। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो ठीक है आज बढ़िया मूव आया, बट डेफिनेटली यस बैंक का मूव काफ़ी तगड़ा था, काफ़ी बढ़िया था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या ये 2023 यस बैंक के लिए एक सबसे बढ़िया सालों में से एक रहता हुआ नजर आएगा? क्या टर्न अराउंड जिसकी हम बात करते हैं क्या यस बैंक दिखा सकता है? और जो कुछ न्यूज़ निकल के आई है उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं। तो एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर यस बैंक की बात करते हैं लास्ट एक साल की, पिछले साल की अगर बात करें तो स्टॉक 55% के आसपास अगर आज का दिन आप निकाल देंगे तो स्टॉक ने एक बेहतरीन तेजी करके दिखाई है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि स्टॉक के अंदर आपने एक बहुत तगड़ा मूव आता हुआ नजर आया है। और कह सकते हैं कि जो लेवल्स के आसपास रुकता था वो लेवल सब निकल गए। इसके पीछे का कारण क्या है? यस बैंक के लगातार दोस्तों कह सकते हैं कंपनी जो बैंक है वो अपना जिस प्रकार से एनपीएस को हटा रहा है। अच्छी बात यही कि देखिए जितने कम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे उतना बढ़िया बैंक करेगा, राइट। सेकंड बात क्या है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की बहुत सुधरी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और कंपनी ने एक क्वार्टर अपना वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर भी दिया था। तो ये बात आप खुद समझिए कि अगर नंबर्स बढ़िया निकल के आएंगे तो आज नहीं तो कल स्टॉक के ऊपर उसका एक रिएक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। टाइम लगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक अच्छा समय लगा, लेकिन दोस्तों उस समय अब अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स डेफिनेटली वैल्यू करते हैं, राइट। स्टॉक अपना 52 हफ्तों का हाई बनाता है ऑलमोस्ट 24 रुपये 75 पैसे का। और जो मैंने कल अब जो पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो पेशेंस आपको ज़रूर पे ऑफ करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज दोस्तों मैं यस बैंक की वॉल्यूम की अगर बात करता हूं तो वॉल्यूम भी अपने आप में आज काफ़ी बेहतरीन आती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट 29 करोड़ शेयर आपको आज के दिन में ट्रेड होते हुए नजर आए हैं। प्लस 54,67,964 ऑर्डर्स, जो 21 रुपये 65 पैसे आज की क्लोजिंग प्राइस, वहां पर आपको इतनी ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग नजर आते हैं। तो ये बात आप खुद ही देख लीजिए कि किस प्रकार से स्टॉक के अंदर डिलीवरी आ रही है। डिलीवरी दोस्तों आज के दिन में करीबन 16.32% के आसपास आती हुई देखने को मिली है और वो भी बेहतर है। बट अच्छी बात क्या है कि जो आप समझिए कि यस बैंक दोस्तों जिस प्रकार से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, सबसे बड़ी बात यही है कि दोस्तों अब स्टॉक के अंदर इन लेवल्स पर भी बाइंग हो रही है। ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी स्टॉक बढ़िया ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जब स्टॉक बंद हो रहा है तो किस जगह पे बंद हो रहा है, प्लस वहां पर क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है। अब अगर करंट न्यूज़ के बारे में देखें यस बैंक के ऊपर तो डेफिनेटली यही है कि कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो बंद होने के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया था, जो हमने बता भी दिया था। और एक एनालिस्ट मीट हुई थी बेसिकली यहाँ पर कंपनी की, उसके बारे में भी एक अपडेट निकल के आया था। बट डेफिनेटली उसका आउटकम जो निकल के आया वो बता दिया गया, बट कुछ खास नहीं है। बट अच्छी बात क्या है कि अब जो चीज़ें हो रही है, सबसे पहली बात तो यस बैंक के अंदर अगर आप कंपनी के सी और एमडी साहब को देखेंगे तो डेफिनेटली उनकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज उन्होंने जिस तरह से कंपनी को बैंक को ट्रैक पर लेकर आए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और अब एक और अच्छी दोस्तों यहाँ पर उनकी तरफ से बयान निकल के आया जो डेफिनेटली दिखाता है कि 2023 में वो काफ़ी एग्रेसिव आपको अप्रोच रखते हुए नजर आएंगे। सो दोस्तों देखिए क्या हुआ है। यस बैंक विल एक्सप्लोर इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑप्शंस, ये दोस्तों कंपनी के सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार साहब की तरफ से कहा गया है। उन्होंने क्या कहा है साफ साफ, undeterred by the shares lock-in ending in the March, Yes Bank MD and CEO Prashant Kumar unravels what's in store in 2023 and spells out his plan to tide over the challenges the bank is likely to face। ये दोस्तों साफ साफ कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा जो मार्च का, जिसमें लॉक इन पीरियड खुलता हुआ नजर आएगा। अब लॉक इन पे जब डेफिनेटली खुलेगा, जो लॉक देखिए क्वेश्चन भी है, लॉक in on shares is set to be lifted in a few months. How well prepared is the bank to handle this situation? तो उन्होंने साफ साफ यही कहा, आफ्टर मार्च 13 there will be no lock in for any of the shareholders of the bank. We are not worried about the situation because if you have seen our performance, we have been able to do very well and the bank is moving in the right path. Our stock price has gone up over the time. We don't think investor would start selling their shares। ये उनकी तरफ से। अब ये आप खुद देखिए कॉन्फिडेंस कहलाता है।
अब ज़रूर ये है कि उनका कॉन्फिडेंस है, बट क्या होता है वो तो हमको 13 मार्च के बाद ही पता चलेगा। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों कॉन्फिडेंस होना चाहिए कम से कम कि हाँ, हम बढ़िया कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वन मोर क्वार्टर ऑफ शेयर्स अंडर लॉक इन गिव्स यू द रूम टू एब्जॉर्ब एनी अनरिकॉग्नाइज्ड प्लान पेन सो फार। तो उन्होंने ये कहा कि जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी क्लियर है, जो भी हमने किया है, वट एवर हैज़ टू बी डन, वी आर नॉट पोस्टपोनिंग एनीथिंग। ये उनकी साफ साफ बात है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे अभी भी अब हमारे पास कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, बेसिकली देयर इज़ नो पेन इन स्टोर। उन्होंने ये भी कहा कि जो राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल इंस्टेंस वेयर एनी प्रॉब्लम हैज़ बीन पोस्टपोन्ड एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी क्वार्टर एट द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हमने पोस्टपोन किया है। हाँ, प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उस प्रॉब्लम को उसी समय उसका कह सकते हैं सॉल्यूशन ढूंढना, वो डेफिनेटली कंपनी की फर्स्ट प्रेफरेंस रही है और ये अपने आप में बढ़िया है। फाइनेंशियल पे भी पूछा गया, फाइनेंशियल अनमेंट बट द बेस इफेक्ट इज वीनिंग ऑफ। अब ये उनके सबसे साफ साफ कहा गया कि अगर आप एक चीज़ देखिए, लुकिंग फॉर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उन्होंने कहा कि व्हाट वी आर लुकिंग मोर इन टर्म्स ऑफ वी आर ग्रोइंग बेटर देन द मार्केट। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हम प्रॉफिटेबिलिटी पे हैं। करंट टाइम ऑन द डिपॉजिट वी आर एट 13% ग्रोथ। उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडस्ट्री की एवरेज है वो 9% है, हमारी ग्रोथ रेट है 13%। डिपॉजिट साइड पे बात कर रहे हैं। रिटेल लोन्स उन्होंने कहा कि 40% है, एसएमईज के करीबन लोन हमने 30% दिए और लार्ज कॉर्पोरेट्स के जो डी ग्रोथ है वो 18% की हुई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो ओवरऑल लोन ग्रोथ है लार्ज कॉर्पोरेट्स की, हमने उसको डी ग्रोथ किया है फॉर 3 रीजन। सबसे पहली बात तो कि ट्रांजेक्शन्स जो है वो डेफिनेटली काफ़ी रिस्क रिफ्लेक्ट करते थे, इसलिए हमने नहीं लिए। दूसरी बात ये कि वी आर वेरी क्लियर दैट प्राइसिंग मस्ट बी एज पर द रिस्क। अब ये बात कहते हैं ना कि देखिए, अगर कोई पहले दिक्कत हो चुकी है तो उसको डेफिनेटली काम इस प्रकार से करेंगे कि कम से कम अगली बार वो सिचुएशन ना हो। तो जो रिस्क मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली अब आपको करते हुए नजर आ रहे हैं, और रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बेसिकली ये उनकी तरफ से कहा गया है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ तो हमने डिस्कस करी, बट अगेन अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये आपको समझना पड़ेगा कि येस बैंक डेफिनेटली ऑन द ट्रैक ऑफ ग्रोथ है। Q3 के नंबर्स बहुत क्रूशल होने वाले हैं, बहुत जल्द आप मान के चलिए इसके नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। एंड अगर Q3 के नंबर्स दोस्तों पॉजिटिव साइड पे आ गए तो अनडाउटेडली स्टॉक जो है वो बढ़िया करेगा। पॉजिटिव आ गए तो अनडाउटेडली बढ़िया करेगा ही करेगा, बट ये मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर बढ़िया आपको मूव आता हुआ नजर आएगा। सी अब अगर इसी प्रकार की सिचुएशन रहती है तो अनडाउटेडली ये मान के चलिए बहुत कम समय लगेगा जब भी आपको 25 रुपये के पार निकलता हुआ नजर आएगा, फिर 30 रुपये का लेवल भी दिखाएगा। यस बैंक बढ़िया कर सकता है। अगेन पूरे सेक्टर में किस प्रकार से काम होता है, इंटरेस्ट रेट अपना आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो भी अपना आप में देखना पड़ेगा। बट ये है कि अगर रिसेशन नहीं आता है, इकोनॉमी स्मूथ चलती है, तो यस बैंक बुरा किस बेसिस पे करेगा ये डेफिनेटली दोस्तों कहीं से भी आप पता नहीं कर सकते, राइट। बुरा इन द सेंस कि अब यहाँ पर बढ़िया ही होने वाला है। तो मेरी सलाह तो यही है कि अच्छी कंपनी तो बिल्कुल होल्ड करिए। कल के लेवल्स की बात करें तो ज़रूर आज 22 रुपये 10 पैसे आज का हाई था। वो कल का एक पहला रेजिस्टेंस होने वाला है, उसको अगर क्रॉस कर देता है तो बहुत बढ़िया है। डेफिनेटली मार्केट भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज तो यूएस मार्केट्स बंद है, तो ज़्यादा वहाँ से आपको कोई रुझान आते हुए देखने को मिलेंगे नहीं। बट अगर यहाँ पर मार्केट कल बढ़िया रहे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल यहाँ पे आपको स्टॉक के अंदर 22+ की क्लोजिंग आती हुई नजर आएगी। अगर आ गई तो ये मान के चलिए एक अच्छी बात है कि स्टॉक अपने 52 हफ्तों के हाईस की तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आपको क्या लगता है कल के टारगेट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।